इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलाइल देते हुए कहा कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनका फेयर ट्रायल का हक होगा। बाकी मीडिया पर्सनस की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की जाए। ये लोग अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। अदालती मुअव्विन रीमा उमर ने कहा, माजी में भी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि बयान देने वाला अपने बयान पर कायम हो और मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो। इसी अदालत के एक जज ने ऐसे ही अदालत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात को पूरे मुल्क के मीडिया ने रिपोर्ट किया। उस केस में भी जज साहब पर नोटिस लिया गया, लेकिन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। राना शमीम के वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने दलाइल दिए कि तौहीन अदालत के एक मुबैना मुल्ज़िम अदालत के सामने नहीं तो आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आज़ादी इज़हार राय का ख्याल इस बेंच से ज़्यादा किसी को नहीं। बयानिया यह है कि साकिब निसार ने एक केस में जज से बात की। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जज तक कोई रसाई नहीं रखता था। अदालत ने केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब से ज़ायद के फ्रॉड का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़ी थी। FIA के मुताबिक मुमकिन तौर पर क्रिप्टो करेंसी से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार कहते हैं कि यूरिया की स्मगलिंग पर नज़र रखे हुए हैं। 10 जनवरी से यूरिया की 4,40,000 बोरियों की रोज़ाना पैदावार होगी। किसानों को 400 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि इस वक्त 25,000 टन यूरिया पाकिस्तान में बन रहा है। खाद बनाने वाली तमाम कंपनीज को गैस की बिला तात्तुल फराहमी जारी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं मिनी बजट फाइनेंस बिल है जिससे मईशत दस्तावेजी हो जाएगी। अमीर से टैक्स लेकर गरीब पर लगाया जाएगा। टैक्स का गरीब पर असर नहीं पड़ेगा। स्टेक पर टैक्स लग रहा है, वो अमीर खाते हैं। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी होगी। कहा नून लीग मुल्क को दिवालिया करके गई। आसिफ जरदारी ने दुबई के 50 दौरे किए। नवाज शरीफ ने लंदन के 25 दौरे किए। कोरोना में दुनिया में मईशत गिरी। इमरान खान की मुआशी पॉलिसी से पाकिस्तान में मईशत बढ़ी। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की हुकूमत पर तनकीद। का हुकूमत कहती है अपने हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो फिर मिनी बजट क्यों लाया जा रहा है। टैक्स लगाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, इसे IMF के हवाले क्यों कर दिया। स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन जाएगा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल। का पेट्रोल जमात इस्लामी के मरकज़ से नहीं निकलता, आप जिनके साथ बैठे हैं उनकी वजह से तो मुल्क की मईशत तबाह हो गई। जरदारी साहब के हाथ से तो सिंध भी जा रहा है। आप इमरान खान के साथ आकर बैठ जाएं। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। नमक और एयरलाइंस की आर्जी दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स आयद किया गया है। रह जाने वाली ज़राई अशिया पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। चेयरमैन FBR सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा IMF कहता है कि तेज़ी से रिफंड दें और गरीबों को डायरेक्ट सब्सिडी दें। अद्वियात वाले शोबे को रिफंड बर वक्त मिलेगा। सेल्स टैक्स में तमाम फ़र्क को आइंदा 5 माह में ख़त्म कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से हालिया बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। NDMA को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेंटर ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहा 1 अरब 93 करोड़ रुपए लागत का ये मनसूबा केसेस की जदीद अंदाज में तहकीकात में मिसाली हैसियत रखता है। ट्रेनिंग लैब में फॉरेंसिक साइंसेज के 14 शोबों में तरबियत दी जाएगी।
और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। मरी और गिरदोनवाह में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, सयाहों की आमद से ट्रैफिक जैम हो गया।